गुड मॉर्निंग दोस्तों। कैसे हो आप लोग? आज मैं आप लोगों के लिए मन मंथन लाल मनमथ लाल गुप्त है सॉरी मनमथ लाल गुप्त का उपन्यास को लेके आई हूँ और साथ में उपेंद्र नाथ अश्क की है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एक मिनट ना। चलिए, मनमथ लाल गुप्त जो है उसका जन्म 1908 में और मृत्यु 2000 में हुई है। ठीक है, इसमें ज़्यादा मैं डिटेल में नहीं लेके हूँ क्योंकि इतना आईएमपी नहीं है, फिर भी मैं लेके आई हूँ क्योंकि मैं क्रमवार बता रही हूँ कि प्रेमचंदोत्तर उपन्यास के उपन्यासकार कौन-कौन है, ऐसा करके। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। इसमें है बहता पानी, चक्की, आस्तीन का सांप, शहीद और सोहदे, षड्यंत्र, रात और दिन, आधी रात के अतिथि, अल जुल्फ़िकार, अच्छा ख्याल है, तोड़म फोड़म। ये तोड़म फोड़म जो है कई बार पूछे थे हैं। ठीक है, इसी वजह से इसको मैं लेके आई हूँ। और दिन दहाड़े और शहादत नामा भी आईएमपी है। तोड़म फोड़म और शहादत नामा इसका पूछते हैं। ठीक है, ये दोनों आईएमपी है, तो इस वजह से मैं लेके आई थी। ठीक है, तो इसका जो है ट्रिकी वे में मैं देख लेती हूँ कैसे बता रही हूँ आप लोगों को कि मंथन कर रहे मनमथ लाल का मैं मंथन लिख रही हूँ। ठीक है, ताकि आप लोगों को लेखक की याद रहे, ऐसा करके उसका नाम यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ मैं। ठीक है, तो मैं ऐसे कर लेती हूँ। ठीक, हाँ, यहाँ पे लिखा है कि मंथन कर रहे बहता पानी और चक्की में लिपटा आस्तीन का सांप जो है शहीद का कारण बनते हैं। ठीक है, मंथन कर रहे बहता पानी और चक्की में लिपटा आस्तीन का सांप जो है शहीद का कारण बनते हैं। और षड्यंत्र में रात व दिन अतिथि अल जुल्फ़िकार का ख्याल है। और षड्यंत्र में जो षड्यंत्र कर रहे हैं, जो आधी रात के अतिथि हैं, तो आधी रात का अतिथि मैं अतिथि ली हूँ। अल जुल्फ़िकार का ख्याल है, अच्छा ख्याल है, तो ख्याल है कि तोड़म फोड़म कर दिन दहाड़े शहादतनामा लिखा जाए। ठीक है, तोड़म फोड़म कर दिन दहाड़े शहादतनामा लिखा जाए, ऐसा करके ट्रिक है। ठीक, जैसे जैसे है फ्रेंड आप इसको याद रहेंगे ना, तो ये भी आप लोगों का याद हो जाएंगे। नहीं तो वही मैं बता दी हूँ, दो ही इसमें आईएमपी है जो आते हैं, एक तोड़म फोड़म है और दूसरा है शहादतनामा। ठीक है, फिर आते हैं उपेंद्र नाथ अश्क। इसका जन्म 1910 और मृत्यु 96 में हुई है। ठीक है, तो इसका है सितारों का खेल 1940 है, गिरती दीवार 1947 है, गर्म राख 1957 है, पत्थर अल पत्थर 1957। यहाँ पे एक और भूल गई थी मैं, बड़ी बड़ी आंखें 1955 है। ठीक है, और शहर में घूमता आईना 1963, एक रात का नरक, की बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, 1969 में एक नन्ही कंदील का एक अंश है यहाँ पे, और एक नन्ही कंदील वही है 1969। और बांधो ना नाव इस ठाव, ये मोस्ट आईएमपी है, ये बहुत बहुत बार पूछे गए हैं। ठीक है, तो इसको याद रखना कि बांधो ना नाव इस ठाव किसका है, ऐसा पूछते हैं, या कौन सी विधा की रचना है, ऐसा करके। ठीक है, तो ये हो गए 1974 की है, और निमिषा 1980 और पलटती धार 1997 की है। ठीक है, तो इसको देख लेते हैं ट्रिकी वे में कैसे है। मैं लिख दी हूँ यहाँ पे कि अश्क ने सितारों के खेल को देखा। अश्क ने, उपेंद्र नाथ अश्क से मैं अश्क ली हूँ। ठीक है, तो अश्क ने सितारों के खेल को देखा, जब गिरती दीवारों को ठीक है, जब गिरती दीवारों को राख होते देखा। ठीक है, जब गिरती दीवारों को राख होते देखा, पत्थर और पत्थर घूमते आईने में एक रात के नरक को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ठीक है, बड़ी बड़ी आंखों से देखा। तभी एक नंदी कंदील ने निमिषा से कहा कि इस ठाव नाव मत बांधो, क्योंकि धारा पलटती है, ऐसा करके आप बोल सकते हो। एक यहाँ पे मैं देख के बता देती हूँ, यहाँ पे क्या लिखा है कि अश्क ने, है ना, अश्क से अश्क से अश्क ने सितारों के खेल को देखा, जब गिरती दीवारों को
राख होते देखा। अस्क ने सितारों को खेल को देखा, जब गिरती दीवारों को राख होते देखा। ठीक है, ठीक है। पत्थर और पत्थर शहर में घूमते आईने, शहर में घूमते आईने में एक नरक, एक रात के नरक को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ऐसा बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ठीक, एक रात के नरक को बड़ी बड़ी आंखों से देखा। ठीक, और नन्ही कंदील, तब नन्ही कंदील ने निमिषा से कहा, निमिषा ऊपर है तो उसको, नीचे है तो ऊपर की हूँ। एक नन्ही कंदील ने निमिषा से कहा कि बांधो न नाव इस ठाव को, यहाँ क्योंकि धारा पलटती है। तो ये जैसे ऐसे आप कर सकते हो। ठीक, तो आशा है आप लोगों को पसंद आएंगी होगी ये ट्रिक। और इसमें कुछ विशेष बातें हैं, नोट है, देख लेते हैं। उपेंद्रनाथ अश्क ने फ्रांसीसी उपन्यास रोमा फ्लो, ठीक है, सिर्फ प्रेरणा लेकर गिरती दीवारों को कई श्रृंखला में लिखा है। ठीक है, कई श्रृंखला में लिखा है। और सुमित्रा नंदन पंत ने बड़ी बड़ी आंखों को एक गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। ठीक है, गीति उपन्यास की संज्ञा दी है। तो ये था आज का उपन्यास उपेंद्र नाथ अश्क और ममंथन लाल, सॉरी मनमथ लाल गुप्त। ठीक, तो चलिए कल के लिए फिर। फ्रेंड, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही मैं और उपन्यासकार है उसको लिखते आती रहूंगी। ठीक है, ये मैं जितने भी अभी दे रही हूँ ये प्रेमचंद युग के बाद के उपन्यासकार है। ठीक है, और जिसको मैं बताई थी ये 9 है, तो 3-4 हो गए। पहले यशपाल का भेजी थी मैं। ठीक है, यशपाल का दी थी, फिर किसका दी थी, भगवती चरण वर्मा का दी थी। ठीक है, अगर भगवती चरण वर्मा का आप लोग नहीं देखे हो तो देख लेना, ये भी आईएमपी है। क्योंकि मैं बताई थी कल की सभी नचावत राम गोसाई, ये मोस्ट आईएमपी है ऐसा करके। चित्ररेखा भी है, पूछते हैं, पतन भी पूछते हैं भगवती चरण वर्मा की। ठीक है, और उसके बाद है मनमथ लाल गुप्त का है, मनमथ लाल गुप्त का तोड़म फोड़म है और शहादतनामा। ठीक है, ये दोनों हैं आईएमपी। और उपेंद्र नाथ का है गर्म राग, भी बहुत बार पूछे हैं। सितारों का खेल, घिसी दीवार, एक नन्ही कंदील तो बहुत बार पूछे हैं। और बांधो ना नाव इस ठाव, इसको पूछते हैं। तो ये मैं बता दी हूँ, तो आप लोग देख लेना। ठीक है, तो चलिए, थैंक यू वीडियो देखने के लिए।